यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। तो मेरे अजीजों, आज का जो पैगाम है उसको हमने प्रभु के वचन से संत यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 8वीं आयत तक जो है वो पढ़ लिया है। और पढ़ने के बाद हमने उसको अगर ऊपर का हेडिंग देखे तो उसमें लिखा है यीशु के पांव पर इत्र डालना। यीशु के पांव पर इत्र डालना, ये सारी बातें जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ घट रही थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसे सारा पता था कि आज के दिन जो है कोई ना कोई मुझे पकड़वाए। क्योंकि जब भोजन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने ये नबूवत करी थी कि आपके बीच में से कोई ना कोई मुझे पकड़वाएगा। और सब लोग जो है ये कहने लगे कि प्रभु कौन है जो आपको पकड़वाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो होगा जिसका हाथ मेरे प्याले में। सो मेरे अजीजों, जब खजूरी एतवार आता है तो उस समय हम खुदावंद यीशु मसीह के बड़ा जोर से उल्लास जो है देखते हैं और जयकार जो है वो लोग करते हैं और कपड़े जो है वो बिछाते हैं, खजूरों की डालियां जो है वो बिछाते हैं। मैं सुन रहा था कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि जो रेतली जगह है वहां पर खजूरों की डालियां जो है वो होती है और वो खुशहाली का एक प्रतीक है। लेकिन मेरा जीना, दुनिया में जितनी चीजें होती हैं वो सब खुशहाली का ही प्रतीक है। लेकिन वो लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह के आगे और पीछे घूम रहे थे, क्योंकि वो उनकी अपनी जरूरतें थी जिसको वो चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पूरी करे। उसके बाद होता है पैशन वीक। अचानक किसी को इतनी बड़ी खुशी मिलती है और उसके बाद अचानक एक ऐसा समय आ जाता है जिसमें हमें दुखों से निकलना। ये तो ऐसे कई बार हो जाता है कि हम तैयारी के साथ जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, सड़क पे हम चल रहे हैं और जाते जाते अचानक खुशी खुशी जा रहे हैं तो आगे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारी गाड़ी डैमेज हो जाती है, हमें चोटें लग जाती है, हम लोग जहाँ नीचे गिर जाते हैं तो फिर हम खटिया के ऊपर पड़ जाते हैं, तो कह देते हैं कि ये तो दुखों के दिन है। जहां हमें बुखार आ जाता है, जहां को परेशानी आ जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ कि जो बड़े बड़े उस समय के शास्त्री थे, जो लोग उस समय जो शास्त्री लोग थे, जो जालिम लोग थे, जो खुदावंद यीशु मसीह को बिल्कुल जानते, उनका यीशु मसीह धर्म नहीं था, वो लोग थे। उन लोगों ने सोचा कि ये कौन है जो ऐसे कर रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई और योजना के तहत जो है उनको फंसाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह को शरेआम वो भाले से मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जो राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया थी वो मतलब उसके तहत उसको फंसाना चाहते थे, क्योंकि लोग यीशु मसीह के पीछे बहुत थे। आज भी कोई सभ्य आदमी है जहां कोई मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जहां कोई इतने इतने बड़े काम कर रहा है, तो पूरी भीड़ की भीड़ जो है उसके पीछे। तो इसलिए किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को इन दिनों में फंसाया गया। तो इसलिए उसको नाम दिए गए दिनों को द डे ऑफ अथॉरिटी। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत जो है दिया गया और खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से
वहां पर सिखाया और लोगों को बताया कि मेरे पास ये अथॉरिटी है, आपको खत्म करने की अथॉरिटी है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए थे उस समय यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पास इतनी हजारें फौजें हैं पतरस, तू क्यों तलवार चलाता? अगर मैं चाहूं तो इसी समय सब कुछ खत्म कर सकता हूं, इसलिए तलवार जो उसको बयान कर। देखो कितनी बड़ी बात, खुदा यीशु मसीह जो है उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। आज वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली जो पावर है वो कौन है? अमेरिका। अमेरिका चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा क्योंकि वो खुदा से डरते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले वो फॉलोअर हैं, वो किसी का नुकसान नहीं चाहेंगे जो मसीह लोग हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, दूसरा दिन भी रखा था द डे ऑफ अथॉरिटी। लोग जो है यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। बहुत से लोग आ गए कि किसी न किसी तरह से अब तो दूसरी तरह इसको ऊपर अटैक करते हैं, इसका माइंड देखते हैं, है ना। फिलॉसफी के सवाल जो पूछते हैं यीशु मसीह को भी क्या करें, है ना, कि कर देना जो है वो सही है या गलत है सरकार को, ऐसे सवाल जो है वो पूछते हैं। क्या खुदावंद यीशु मसीह तो उस समय का कोई खजांची नहीं था, है ना, देश का कोई वो इतना बड़ा कोई वो थोड़ी था, देश का वो कोई मंत्री था जिसको पूछ रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा कि किसी ना किसी तरह से यीशु मसीह को फंसाए और इसकी चुगली लगाए कि ये गलत बोल रहा है, सरकार के विरोध बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी सफाई के साथ उसने कहा कि देखिए, जो सरकार का है वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने मतलब पतरस को कहा था, अपने चेलों को कहा था कि सामने एक कुंडी डालो और मछली आएगी, उसके अंदर से चिक्का निकलेगा, और चिक्का जो है किसको देना है? मंदिर का कर देना है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो खुदा ने हमें कहा। और तीसरा जो है वो द डे ऑफ साइलेंस, जो गिल साहब ने कल जो है बताया, मैंने थोड़ा सुना था, वो टेप कर रखा था और मेरे पास पहुंचा था, और कितनी बढ़िया परमेश्वर जो है वो क्या कुछ सोच रहा है। उसमें सिर्फ 3 दुआएं हैं। यीशु मसीह ने पर्सनल अपने लिए दुआ करी, उसके बाद चेलों के लिए दुआ करी, और उसके बाद सबके लिए दुआ करी। ये बस 3 चीजें इसमें बिल्कुल खामोशी के साथ जब हम दुआ करते हैं, तो वो उसने सिखाया कि कठिन समय में हम दुआ करें, है ना, प्रार्थना करें। जब इंसान मरने वाला होता है तो कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। और मेरे अजीजों, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले गए। ये लास्ट दिन जो है, जिसको हम द लॉर्ड सपर कहते हैं, ये प्रभु भोज जो है उसका दिन भी कहते हैं, है ना। कोई कुछ नाम से पुकारता है, कोई कुछ नाम से पुकारता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर जो इतर की बात करी गई है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा भारत है, ये जो इंडिया है, इसके साथ खुदावंद यीशु मसीह का और उसके शिष्यों का बहुत खास रिश्ता था पहले से। श्लोक जो है बताते हैं और कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जब बलिदान जो हुआ, तो उसके पूर्व उसका अभिषेक जो है जिस बहुमूल्य इत्र से किया गया था, वह भारत से आया था। क्योंकि पहले ही भारत से बहुत सी चीजें जो है वो जाती थी, अच्छी अच्छी चीजें, तभी तो लोग आकर के यहाँ पर राज करना चाहते थे। और यहीं से जो है वो गया था,
किनारे मिलने वाले बहुत ही खुशबूदार शुद्ध जटामासी से जो है वो बनाया गया था, और वही जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास वहां पर भेजा गया। इसीलिए जो खुदावंद यीशु मसीह का चेला थोमा, वो भी इंडिया में आया और उन्होंने आकर के प्रचार करा और उन्होंने बताया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से दुख सहे हैं, किस तरह से तकलीफें सही है, किस तरह से उसने खून बहाया और अपने आप को भी उसने कुर्बान कर दिया और लोगों ने भाले मार मार के उसको मार दिया। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है उस लाजर के घर भोजन करने के लिए बैठा, जिसको जो 4 दिन का मुर्दा था उसको उसने जिंदा करा। इसलिए भीड़ जो है इकट्ठी हो गई। चलो देखते हैं जाके खुदावंद यीशु मसीह आज अपने चेलों के साथ, है ना। कई बार क्या होता है ना, लोग जो है वो कई बार बड़ी मीटिंग बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो 2, 4, 10 लोग जो है साथ चले जाते हैं। कोई साज बजाने वाले होते हैं, कोई गीत गाने वाले होते हैं। तो इस प्रकार जो है उन्होंने अपने घर में उनको बुलाया था, क्योंकि वो अक्सर उनकी रोटी पानी बनाते थे। माता मरियम सेवा करती थी, और ऐसा बाइबल में लिखा है और लिखा है खुदा के कलाम में कि जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूला इत्र लेकर के यीशु के पांव पर डाल दिया। जब प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर जब डाल दिया और बालों से उसने अपने पांव से पूंछा, तो इत्र की सुगंध जो है सारे घर में। इसका मतलब है वो कितना कॉस्टली था, है ना। अब इधर आप देखिए कितने महंगे हैं, और उसके हिसाब से उस समय का 1,80,000 रुपया बनता 300 दिनार। और लिखा है बाइबल में जटामासी का, है ना, जो बहुत बढ़िया और बड़ा ही अच्छा इधर जो है वहां पर उसने ऐसे करके वो ढीला। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने वाला था, वो कहने लगा ये इतर 300 दिनार का है, बेच करके कंगालों को देना चाहिए था, है ना। यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा कि यीशु मसीह का पांव जो है वो इधर से धोया गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसको ये नहीं अच्छा लगता होगा कि यीशु मसीह का जूता अच्छा हो, उसको ये नहीं अच्छा लगा कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसको ये नहीं अच्छा लगा कि यूनिफॉर्म अच्छी हो, है ना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में क्या था, चोर था। उनके मन में चोर था। और यहूदा इस्करियोती जो है, जब उसने पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली, परंतु उसने चेलों में यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा ये इतर 300 दिनार का है, बेच करके कंगालों को क्यों ना दिया जाए। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, चोरी करना था उसने। और ये बात जब कोई चोर ऐसी बातें करता है, तो इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह के साथी थे, जो सुन रहे थे, उनको भड़का रहा था, है ना। चोर है ये, है ना। 10 बंदे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, जब मुझे या स्टेकपाल को या और किसी को कोई कहे ये चोर है ना। 4 बंदे जो बेवकूफ है वो भी कहेंगे हाँ ये सच में ही चोर है। यीशु मसीह ने कहा सूली पे चढ़ाओ, उसको सूली चढ़ाओ, है ना। तो सब लोग कह रहे हैं कि इसको सूली के ऊपर ही चढ़ा दो, कोई सोच समझ नहीं। तो इसलिए खुदा का कलाम बताता है इस दिन में ऐसी घटनाएं जो है यीशु मसीह के साथ घटी, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या बीती थी। लेकिन वचन में लिखा यीशु मसीह ऐसा बर्रा था
उसने कहा कोई बात नहीं, करते हैं तो करने दो, मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। और इस तरह से उन्होंने करा। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि कंगालों की चिंता थी, इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह धीरे से थैली से निकाल दे। कुछ लोग होते हैं डालने वाले और कुछ लोग होते हैं, तो खुदा कहता है मैं तुम्हें देने वाला। और ये चीजें जो है वो बड़ी समझने वाली चीजें हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसने कुर्बानी देनी थी, जब पकड़वाए जाना था, तो क्या क्या बातें हमें सिखा गए, क्या क्या हमें कह गए। हमें ये सिखा गए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने का अंजाम क्या होता है कि योद्धा इस्करियोती फाल लगा के मर गया। और हमें शक नहीं करना चाहिए अपने प्रभु के ऊपर। और परमेश्वर का वचन बताता है यीशु ने कहा उसे करने दो। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बात नहीं मानी। जो गलत बात बोलते थे खुदावंद यीशु मसीह कभी किसी की बात नहीं मानता। जो सही बात बोलते थे उनकी बात वो सुनता था। जो खुदा के अगेंस्ट थी वो बात कभी नहीं सुनता था। और वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा जो कुछ वो करती उसे करने दो। योद्धा इस्करियोती गुस्सा हो गया। उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। फिर पतरस वो कहने लगे प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम क्या करेंगे। फिर जब यीशु मसीह ने ऐसी बातें करी तो बहुत से दूसरे जो सुसमाचार है उसमें पढ़ो तो उन्होंने लिखा है कि हमें कौन सा ओहदा मिलेगा, हम कहां पर हम रहेंगे, क्या बैठेंगे। आप अब चले जाते तो चले जाओ, लेकिन हमारी पोस्ट क्या होगी। ऐसे बहुत से वर्सेस है मेरे पास, है ना। जब्दी के पुत्र जो है वो क्या कहता है एक दाएं बैठना चाहिए, एक तो उसने कहा दाएं बैठाना और बाएं बैठाना तो खुदा का काम है। तो ये चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती है कि देखिए जो इंसान पकड़वाए जाना है, जिसे पता है मुझे मार देंगे, जिसे पता है मुझे कचहरियों में घसीटेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी हालत में भी वो हमारे लिए अच्छे पैगाम देकर के गया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह ने इन बातों को कह करके इसकी गहराई को देखें तो ये बताया है कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो, सारे लोग दुश्मनी कर रहे, लेकिन फिर भी आपका प्रेम जो है वो झलकना चाहिए। इसीलिए यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब में खुदा के कलाम में लिखा है यीशु का चेलों के पांव धोना। आज के दिन लोग पांव धोते हैं एक दूसरे के पांव। एक पांव धोने का चिन्ह है, एक इसलिए है कि एक दूसरे के साथ हम प्यार करें और एक दूसरे को हम माफ करें, माफी दें, माफ कर दें, एक दूसरे को माफ कर दें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। और वचन में लिखा फसह के पर्व से पहले जब यीशु जान लिया कि मेरी ये घड़ी आ पहुंची है कि जग छोड़ करके पिता के पास, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता। मरते समय तक भी उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक दूसरे शब्दों का थियोलॉजिकली शब्द जो मैं अगर इस्तेमाल करूं धर्म ज्ञान, तो एक फटकार के रूप में उसने यीशु मसीह ने चेलों के पांव जो धोए थे उनको सिखाया था।
कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या सोच रहे हो। सेवादार बनो, एक दूसरे की सेवा करो, नम्र बनो, दीन बनो। और पतरस जो है वो कहने लगा कि प्रभु ये ऐसा नहीं हो सकता। 6 आयत में तब वह सुमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है। सवाल करने लगा पतरस, है ना, क्योंकि पतरस जो है वो जल्दबाज बहुत, हर बात में मतलब आके सवाल जो है बड़े करता था। कहता था कि मुझे पूरी चीज जो है वो अपनी तरफ से, जब वो विश्वासी था, यीशु मसीह भी जानता था कि ये बंदा विश्वासी है, लेकिन सवाल के ऊपर सवाल करता। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं कहता हूं तू उसे कभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर के यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी रिश्ता है ना। देखो कैसे आर्गुमेंट जो है वो, है ना, कैसी बात हो सकता है। यीशु मसीह जो है उसकी वो भी 100% इंसान, थोड़ा गर्व हुआ होगा, है ना, कि एक तो इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है और मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे पकड़ के ले जाएंगे और उल्टा जो है तुम मेरे साथ आर्गुमेंट कर रहे हो। तो जब यीशु मसीह के अंदर वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ जब पतरस ने समझी, तो उस समय पतरस कहता है कि मुझे फिर सारे को सारा ही पूरा ही निभा दो मुझे। वो समझ गया। फिर उसे यीशु मसीह ठंडा होकर के कहने लगा कि पतरस मैं जानता हूं कि तू बड़ा विश्वासी, ऐसा लिखा है ना, मैं जानता हूं तू शुद्ध है, तेरे अंदर कोई गलती नहीं है ना, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब, उसका इशारा जो है ये होता है इसका प्रति। इसलिए सबको पांव धोना बहुत ही जरूरी था। यीशु मसीह ने उस बात को पतरस के सामने रखा। 11वें आयत में लिखा है, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता ही था, है? वो तो पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। जिस तरह पंजाबी की कहावत है, आखा नून ते समझावा धी नूं। मतलब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसको पतरस को कह रहा था, लेकिन समझा किसको रहा था? क्योंकि जो होता है स्थिर ज्योति जो वो सारी चीजें सुनता था, क्योंकि जो चालाक आदमी होता है वो हर चीज जो है वो सुनता है ना। विश्वास करके आप ऐसे बंदे को कोई सारी चीजें अपनी बता दोगे तो वो आपके मतलब है आपके पीठ में छुरा। तो यीशु मसीह के साथ ऐसी हालात जो है वो पैदा हुई और खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी उसका विरोध